है। आज देख लेते हैं हम लोग क्लियर क्या होता है। ठीक है। अब इस क्लियर के अंदर में अलग अलग है जो चीज़ें हैं, जैसे क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट और क्लियर हाइपरलिंक, है ना। हालांकि हमने कमेंट और हाइपरलिंक के बारे में नहीं बताया है, लेकिन फिर भी इसका यूज़ करके हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ डेटा या नंबर यहाँ पे हम तैयार करते हैं। जैसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं, है ना, और रेंट बिटवीन फंक्शन का यूज़ करेंगे और कुछ नंबर यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, RAND, रेंट बिटवीन, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 से लेके 999 तक में नंबर यहाँ पे ले लेते हैं और कंट्रोल इंटर करेंगे, है ना। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आएंगे और वैल्यू के रूप में पेस्ट कर देंगे। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम कि इसमें यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉर्डर भी यहाँ पे अप्लाई हो गया। कलर वगैरह देना चाहें तो यहाँ पे कलर हम कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि मान लिया हम ये वाला कलर यहाँ पे दे दिए, कोई दिक्कत। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ आएंगे, क्लियर में। क्लियर में आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है क्लियर ऑल। क्या है, दिख रहा है क्लियर ऑल, ठीक है ना। तो क्लियर ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डेटा है प्लस में उसका फॉर्मेट, फिर से इसको दिखाते हैं, कंट्रोल जेड किया, वापस आ गया। क्लियर ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एवरीथिंग डिलीट हो जाएगा। लिखा है कि क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यानी कि उसका फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो जाएगा। फॉर्मेटिंग मीन्स कि जैसे हमने बॉर्डर का यूज़ किया, है ना, जैसे हमने कलर का यूज़ किया, तो हर चीज़ वहाँ से क्या हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। बात समझ में आई, है ना। अब एक काम करते हैं, इसको और सीखने के लिए थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं और इटैलिक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही क्लियर ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा डेटा और उसके बाद पूरा फॉर्मेटिंग दोनों का दोनों डिलीट हो जाएगा। हो गया ना। वापस जाना हो, यानी कि वापस डेटा को लाना हो, तो कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो ये वापस हमारा चला आएगा। कोई दिक्कत है इसमें, वेरी गुड। इसके बाद है क्लियर फॉर्मेट। तो क्लियर फॉर्मेट में क्या होगा कि हमारा डेटा रहेगा, है ना, लेकिन फॉर्मेटिंग उसमें से हट जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो डेटा तो हमारा रह गया, लेकिन उसमें जो हमने बॉर्डर का यूज़ किया था या फिर हमने इसको बोल्ड और इटैलिक किया था और जो सेल के कलर को चेंज किया था, वो सब यहाँ पे हट गया, बाकी डेटा हमारा रह गया। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस हम यहाँ पे चले आएंगे। कोई दिक्कत है। इसी में एक है ऑप्शन क्लियर कंटेंट का, ठीक है। तो क्लियर कंटेंट क्या करेगा कि क्लियर ओनली द कंटेंट्स इन द सिलेक्टेड सेल, यानी कि द फॉर्मेटिंग और कमेंट ये दोनों क्लियर नहीं होगा, यानी कि सिर्फ इसमें जो लिखा हुआ है या जो टाइप हमने करके रखा है सिर्फ वो डिलीट होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखो इसके अंदर में जो डेटा है सिर्फ वो डिलीट हुआ, फॉर्मेटिंग हमारा डिलीट नहीं हुआ। इतना समझ में आया। कंट्रोल जेड करेंगे, हम एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। इसके बाद एक है क्लियर कमेंट, यहाँ पे है क्लियर कमेंट। अब कमेंट का मतलब कि किसी भी नंबर पे हम कोई कमेंट दें। अब कमेंट देने के लिए, कमेंट देना हालांकि अभी सिखाया नहीं है हमने, है ना। हम चलो फिर भी प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लिया कि ये सेल हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, यह सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है, तो सबसे छोटी संख्या मान लिया कि 108 यही लग रहा है ना। चल, अब इस पे कमेंट देना है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है ना। तो हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है ना। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसको डिलीट करेंगे और यहाँ पे देख टाइप कर देंगे स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देंगे, बाहर क्लिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे जैसे ही आ रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है ना, ठीक है। अब मान लिया कि इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा लग रहा है,
अच्छा, पता कैसे करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो इतना मेहनत नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे हम मैक्स का यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, सेलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 992 है, सबसे बड़ा कौन है? 992। अब 992 कहाँ पे है? ठीक है, तो 992 यहाँ पे है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है ना। तो यहाँ पे आएंगे, सॉरी, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे लार्जेस्ट नंबर या बिगेस्ट नंबर, है ना, लार्जेस्ट नंबर ऐसे टाइप किया और बाहर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसके लिए लार्जेस्ट नंबर का यूज़ किया और इसके लिए स्मॉलेस्ट नंबर का यूज़ किया। इतना समझ में आया? अब कमेंट को हटाना है, ठीक है ना। तो सिंपल क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर कमेंट का। तो क्लियर कमेंट क्या करेगा कि क्लियर एनी कमेंट्स दैट आर अटैच टू द सेलेक्टेड सेल, यानी कि जो भी हमारा सेलेक्टेड सेल है उसमें यदि कोई भी कमेंट है तो उसको क्या करेगा, क्लियर करेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से अभी दिख रहा होगा, जैसे कमेंट किस कलर में, रेड कलर में दिख रहा है ना, ठीक है। तो जैसे ही हम उस पर क्लियर पे क्लिक करेंगे तो ये दोनों कमेंट यहाँ से हट जाएगा। हट गया ना, यहाँ से भी हट गया और यहाँ से भी हट गया। ये समझ में आई बात? इसके बाद यहाँ पे अगला है क्लियर हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक सबसे पहले समझेंगे, तो हाइपरलिंक के बारे में डिटेल आगे हम लोग ऑलरेडी समझेंगे। अभी फिलहाल बस ये समझ लेते हैं कि हाइपरलिंक क्या होता है कि किसी भी तरह का लिंक जनरेट करना। बात समझ गया ना, किसी भी तरह का लिंक जनरेट करना। लिंक का मतलब कि उस पर क्लिक करें तो कोई फाइल जो है ओपन हो जाए। एमएस वर्ड में सीखा है ना, वही चीज़ यहाँ भी है। अब उदाहरण के लिए जैसे हम यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ दिख रहा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे और मान लिया कि कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पे हम इंक्लूड कर दें। उदाहरण के लिए जैसे कि हम चले आते हैं कहाँ पे, डेस्कटॉप पे चले आते हैं यहाँ से, ठीक है। आने के बाद मान लिया कि कोई भी एक फ़ोटो, जैसे कि ये वाला फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, ठीक है। तो एक लिंक यहाँ पे लग गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको ओपन करना है तो कंट्रोल, है ना, या इस पर डायरेक्ट कंट्रोल का यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको हटाना है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, इस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, होम में आएंगे और क्लियर में आने के बाद यहाँ पे हम रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे या क्लियर हाइपरलिंक पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लियर हाइपरलिंक पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे कि हाइपरलिंक जो भी लगा है वो यहाँ से हट जाएगा। अब क्लिक करने पे कोई भी काम हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक में किस तरह का समस्या? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर वाला सेक्शन अच्छे से समझ में आया।